Hello everyone. So let us start with the new poem, A Slumber Did My Spirit Seal. This poem is in the curriculum of CBSE class 9 and this poem was composed by William Wordsworth. A Slumber Did My Spirit Seal. So first of all, let us know about the poem at first. This poem is a part of the series of poems about a mysterious woman. ऐसा कहा जाता है कि एक महिला थी जिनको कवि की प्रेमिका मानते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स इंग्लिश लिटरेचर के। वो लोग ऐसा मानते हैं कि वो कवि की एक अनजानी अनदेखी प्रेमिका थी। उसका नाम था लूसी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। और उसके लिए उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ पोएम्स लिखा था, बहुत सारी कविताएं हैं। और वो सीरीज़ ऑफ पोएम जो लूसी पोएम्स के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में फेमस है, लूसी पोएम्स। ये जो लूसी पोएम्स है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएटिक कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ 1798 में। लिरिकल बैलेड्स का वॉल्यूम 2 में, लिरिकल बैलेड्स के वॉल्यूम 2 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ। और इस सीरीज़ ऑफ पोएम्स में लूसी पोएम्स जिसका नाम है, उस पोएम्स में सीरीज़ ऑफ पोएम्स में बहुत सारी कविताएं हैं लूसी के लिए लिखी हुई। तो ये पोएम को भी हम लोग मानते हैं कि दिस इज़ अबाउट दैट मिस्टीरियस लेडी जिसको स्कॉलर्स मानते हैं कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेमिका थी या ये उसको प्रेम करते थे, ऐसा माना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म 1770 में हुआ और इनकी मृत्यु 1850 में हुई, 80 ईयर्स तक। और ये पोएट लॉरेट भी थे इंग्लैंड के। तो थोड़ा हम लोग इसके और इंट्रोडक्शन जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ये जो पोएम है ये एक ऐसी महिला के बारे में लिखा गया है जिसको कवि प्रेम करते थे, लव्ड वन, यानी कवि उसको प्रेम करते थे। लव्ड वन का मतलब हुआ उसी के बारे में ये कविता लिखा हुआ है। ये एक तरह का एलिजी तो नहीं बोल सकते लेकिन उसी कैटेगरी का है। एलिजी क्या होता है? एक ऐसी पोएम होती है जो हम लोग किसी की याद में, शोक में सुनते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिजी। ये एलिजी तो नहीं है लेकिन फिर भी उसकी मेमोरी में उन्होंने लिखा है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। अब इसमें पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की तरफ से कि पोएट को कैसा फीलिंग हो रहा है उस लव्ड वन के डेथ पर, वो आप इस पोएम में जानेंगे कैसा वो फील कर रहे हैं। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और ये भी आप जानेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिलेगा तो आप जानोगे कि उसके मरने के बाद, यानी लूसी उसके लव्ड वन के मरने के बाद वो कैसा फील करते हैं और कैसा इमेजिन करते हैं। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद कैसा इमेजिनेशन है उनका कि वो कैसी दिखती है अब या कैसी लगती है अब। मृत्यु के बाद कैसी दिखेगी भाई? बेजान दिखेगी, नीरस दिखेगी, जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, ऐसी दिखेगी। तो ये पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ें, बहुत छोटा सा पोएम है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ गए। और अब टाइटल के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लें। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, ठीक है ना। तो मौत का कंपैरिजन किया गया है स्लम्बर के साथ। जब हम लोग मर जाते हैं, यानी मर जाते हैं, सॉरी नहीं, मतलब मर जाएँगे एक दिन, सभी मरेंगे। तो जब हम लोग मरेंगे तो वो मौत जो होती है ना, वो चिर निद्रा होती है, मतलब इटर्नल स्लीप, कभी नहीं जाग पाने वाली नींद, फिर और कभी जागेंगे नहीं, उसको बोलते हैं गहरी नींद। डिड माई स्पिरिट, मेरा स्पिरिट, डिड माई स्पिरिट सील मतलब माई स्पिरिट सील्ड। डिड माई स्पिरिट सील मीन्स माई स्पिरिट सील्ड, यानी कि मेरा स्पिरिट, मेरी आत्मा गहरी नींद में सो गया था। कब? पहले, यानी कि लूसी के मरने के पहले, उस लव्ड वन के मरने के पहले। मैं बार-बार लूसी नाम ले रहा हूँ, उचित नहीं है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली नाम नहीं लिखा है। लेकिन पोएट लोग का गेसिंग है या स्कॉलर लोगों का गेसिंग है कि चूँकि ये जिस टाइम में लिखा गया था उसी टाइम में लिरिकल बैलेड में उनका लूसी पोएम्स पब्लिश हुआ था, तो ज़रूर ये पोएम लूसी के लिए ही होगा। तो आप लोग लूसी नाम मत लेना आंसर लिखते वक़्त, ठीक है ना? आप लोग नाम नहीं लोगे, आप लोग क्या लोगे? लव्ड वन, ठीक है ना? द पोएट इज़ राइटिंग दिस पोएम फॉर हिज़ लव्ड वन। तो उसके मरने के पहले उनका क्या थिंकिंग था? उनका ये थिंकिंग था कि कभी भी नहीं कोई मरेगा, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसके साथ मैं रहता हूँ, वो कभी नहीं मरेगा। उसकी मौत कभी होगी ही नहीं। हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा, सोचो। ये मौत अवश्यंभावी चीज़ है, मतलब होगा ही होगा, अटूट सत्य है ना? सभी को मरना है एक दिन। लेकिन हम तुम अपने लव्ड वन के बारे में ऐसा सोचते हैं क्या कि वो लोग कभी मर जाएँगे? कभी नहीं सोचते हैं। डर लगता है, बिछड़ने का डर, ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग अपने बारे में भी यही सोचते हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, ये दुनिया देख नहीं पाएँगे, ऐसा होगा क्या मेरे साथ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा देखते रहेंगे। हमारे परिवार वाले भी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक ना एक दिन सभी को मरना ही होता है।
तो पोएट को ऐसा लग रहा है कि मेरी उस लव्ड वन के मौत के पहले मेरा जो स्पिरिट था ना, वो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। उसने कभी ऐसा कल्पना ही नहीं किया था मेरे स्पिरिट ने कि कोई भी मरेगा कभी। इसीलिए टाइटल ऐसा दिया हुआ है कि मेरा स्पिरिट सो गया था, गहरी नींद में सो गया था। उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं था, जागरूकता नहीं थी, चेतना नहीं था, जानकारी नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसको इस बात का आइडिया नहीं था, किस बात का? कि हम भी कभी मरेंगे, हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं, वो भी कभी मरेंगे। ऐसा कभी आइडिया ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। अब पोएम पढ़ें। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक स्लम्बर ने, गहरी नींद ने मेरे स्पिरिट को, मेरी आत्मा को डिड सील, सील कर दिया था। इट हैड बाउंडेड, ओके, व्हाट इट हैड बाउंडेड? इट had bounded my spirit. What had bounded my spirit? A deep slumber. My spirit had gone into a permanent unconsciousness. Permanent lack of knowledge was there. I did not have the knowledge whether my loved one will die someday. I always thought that she will always survive and stand by me. हमेशा सोचते थे कि हमेशा जिंदा रहेगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी, हम कभी उसे खोएंगे नहीं। आँख खुलेगी, सुबह होगा तो उसे देखेंगे, उसे देख के ही आँख बंद करेंगे, रात को सो जाएँगे, ठीक है ना? हमेशा वो मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो कभी मरेगी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मेरे अंदर वो ह्यूमन फियर था ही नहीं। क्या नहीं था मेरे अंदर ह्यूमन फियर? जो लोगों को डर होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ स्केयर्ड ऑफ डेथ। आई डिड नॉट हैव दैट फियर। आई नेवर थॉट दैट डेथ विल नॉक एट माय लव्ड वन्स डोर। जिसे हम प्रेम करते हैं, उसको मौत निगल लेगा, मौत उसको खा जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। मेरे अंदर ये फ़ियर था ही नहीं। दिस इज़ अ कॉमन ह्यूमन फ़ियर। आई डिड नॉट हैव दैट ह्यूमन फ़ियर। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फ़ील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। लेकिन एक दिन ऐसा आया, शी सीम्ड अ थिंग, वो ऐसा लग रहा था, अपैरेंटली, सीमिंगली, शी वाज़ अ थिंग, वो एक ऐसा चीज़ बन गई, दैट कुड नॉट फ़ील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अब वो एक ऐसी वस्तु बन गई, एक दिन ऐसा आया, सीमिंगली, ऐसा लग रहा था। सीम का मतलब क्या होता है? लगना। ऐसा लग रहा था, एक दिन ऐसा दिन आया कि अब वो एक ऐसी चीज़ बन गई है, एक वस्तु बन गई है, दैट कुड नेवर फ़ील द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स, दैट विल नेवर एन्जॉय द अर्थली ईयर्स, दैट शी विल नेवर बी एबल टू फ़ील द अर्थली ईयर्स। अर्थ के ऊपर ये जो ईयर गुज़र रहा है ना, वन बाय वन, एक साल आया, उस साल में हम लोगों ने क्या-क्या एन्जॉय किया, फिर दूसरा साल आएगा, फिर उसमें क्या-क्या एन्जॉय करेंगे। लेकिन मेरी वो प्रेमिका, एक दिन ऐसा दिन आया जब मुझे लगने लगा था कि अब वो इन चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर पाएगी। अर्थ के ऊपर ये जो समय गुज़र रहा है, इस समय का वो भोग नहीं कर पाएगी। अर्थ के ऊपर की ब्यूटी को वो नहीं देख पाएगी। यहाँ की खूबसूरत म्यूज़िक को वो नहीं सुन पाएगी। यहाँ की हरियाली, खूबसूरती, प्रकृति की सुंदरता से अब वो दूर हो गई है परमानेंटली। ये साल-साल गुज़रते जा रहे हैं और पृथ्वी की खूबसूरती या अनुभव को अब वो नहीं ले पाएगी। ऐसा महसूस हुआ मुझे कि वो एक दिन ऐसा चीज़ बन गई। व्हाट नेक्स्ट? नो मोशन, नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स। वेरी ऑब्वियस, आफ्टर द डेथ, आफ्टर demarcation, nobody is supposed to make any movement. She was also in the same state, in the same frame of body. Her physical status was just a body. Her physical constituent were just her parts, organs, just a body. अब उसके जो शरीर के अंग थे वो सिर्फ अंग रह गए, सिर्फ मिट्टी के एक पार्ट्स बने हुए पुतले, पड़ी हुई थी वो। शी हैड नो मोशन, कोई मोशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। नो फोर्स, उसके बॉडी में कोई फोर्स भी नहीं था। फोर्स मतलब व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज अलाइव, ही और शी कैन अप्लाई अ फोर्स। हम तुम फोर्स लगा सकते हैं। कोई अगर हमको ऐसे पंजा मिलाए तो हम उसको फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे धकेल सकते हैं। वी कैन अप्लाई अ फोर्स, बट इफ वी डाई वी कांट अप्लाई एनी फोर्स। कोई हमें मार दे, पीट दे, सिर फोड़ दे, काट दे, कुछ पता नहीं चलेगा, जला दे, कुछ पता नहीं चलेगा। नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, यानी कि जरूर कभी उसके डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब वो ना सुन सकती है, ना ही अब देख सकती है। सुनने और देखने के लिए हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स। आइज़ है देखने के लिए,
सुनने के लिए कान है। इट रिमेंड इनएक्टिव, अब वो मिट्टी का एक टुकड़ा था, थोड़ी देर में सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब वो सुन नहीं सकती है, अब वो देख नहीं सकती है, पड़ी हुई है। माई बिलव्ड, कभी मैंने सोचा नहीं था कि उसका मृत्यु होगा, और आज वो इस हाल में है। Rolled round in the earth's diurnal course which rock with rocks and stones and trees, and now she has become a part of the earth। क्योंकि ये बॉडी जो होता है हम लोग का मिट्टी का बना होता है। जब ये मर जाता है बॉडी, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा निकल जाती है बॉडी छोड़कर, शरीर हमारा बच जाता है। ये मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है। जब इसे हम लोग जलाते हैं क्रीमेटोरियम में ले जाके, जब शमशान घाट में इसको जलाते हैं तो राख बन जाता है, थोड़ा सा राख बचा रहता है। वो राख मिट्टी का पार्ट है, उसको पानी में, गंगा में हम लोग बहा देते हैं, फिर वो नीचे जाके बैठ जाता है और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में, या जो लोग इस बिलीफ को रखते हैं कि उनकी बॉडी को दफना दिया जाए, तो उसको कॉफिन में बंद करके मिट्टी में डाल देते हैं, तो भी वो उसको कीड़े वगैरह खा खा के उसके बाद फिर वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, मिट्टी का पार्ट बन जाता है। तो दोनों ही केसेस में मिट्टी का पार्ट बन जाता है। और जब मिट्टी का पार्ट बन जाएगा तो फिर दिन रात डियूरनल कोर्स चल रहा है ना, अर्थ का रोटेशन। अर्थ का दो मूवमेंट होता है, एक रिवोल्यूशन होता है और एक रोटेशन होता है। रोटेशन जो होता है उसके एक्सिस पे होता है, तो अर्थ के एक्सिस पे रोटेशन होता है, जिससे दिन रात होता है, 24 घंटे घूमते रहता है अर्थ। ये जो 24 घंटा घूमना होता है, अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ के ऊपर सारे ट्रीज भी घूम रहे हैं, अर्थ के ऊपर सारे रॉक्स भी घूम रहे हैं, अर्थ के ऊपर जितना भी स्टोन्स है वो भी घूम रहा है, और उसी अर्थ के ऊपर मेरी वो लव्ड वन भी रहेगी, वो भी घूम रही होगी। बस अब वो एक अर्थ का पार्ट बन गई है, दिन रात 24 घंटे बस घूम रही है। ना सुन सकती है, ना मुझे देख सकती है, ना मेरी बातों को फील कर सकती है। जब जिंदा थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज वो एक ऐसा हिस्सा बन गई है जो मुझे छोड़कर जा चुकी है, और अब वो इस पृथ्वी की खूबसूरत एक्सपीरियंसेस को अनुभव नहीं कर पाएगी, उसे एंजॉय नहीं कर पाएगी। आई गेस समझ में आया। थैंक यू।